तुर्कान, तुर्कान क्या कर रही हो तुम यहाँ? पूरा जिस्म ठंडा पड़ा है, चलो यहां से। तुर्कान, तुम ठीक तो हो ना? नहीं हूं, मगर यहीं रहूंगी। क्या हुआ है तुम्हें? किस चीज ने इतना अफसरदा किया? मैं सही और गलत के बीच में खड़ी हूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मेरी जान, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? अम्मी की वजह से गुस्सा है तुम्हें? हाँ, देखो तुम सही हो, तुम्हें अपनी बहन को अलविदा कहने जाना चाहिए। अम्मी को लेकर परेशान नहीं, बस यहां अकेले रहना चाहती हूँ। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें इस हाल में यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। उमर, मैंने कहा ना मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन किस लिए? मुझे सोचना है कुछ। ऐसा क्या सोचना है तुम्हें तुर्कान? हमारे बच्चे और अपने बारे में एक अहम फैसला करना है। तुर्कान, ये तुम क्या कह रही हो? कैसा फैसला? क्या हमारा ये बच्चा दुनिया में आए? क्या तुम ये नहीं चाहती? बताओ मुझे तुर्कान। तुम क्या चाहते हो ये दुनिया में आए? तुर्कान, ये कैसा है मकाना सवाल है? बिल्कुल मैं चाहता हूं वो दुनिया में आए। ये हमारी मोहब्बत की निशानी है, जिंदगी का हिस्सा है। हमारा बच्चा होगा ये, और तुम इस तरह का सोचकर तकलीफ पहुंचा रही हो मुझे। वाकई में? देखो मेरी जान, मेरी जिंदगी, तुम इस तरह क्यों सोच रही हो मुझे इस बात का अंदाजा है, और तुम अपनी जगह ठीक भी हो। अम्मी का हर चीज में मदाखलत करना, मीने की हालत भी तुम्हारे सामने है। शायद इसी वजह से डर लग रहा है तुम्हें, मगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। अम्मी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करेंगी, और न ही इसकी इजाजत दूंगा मैं। तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। हमारा ये बच्चा हमारी जिंदगी में खुशियां लाएगा, मोहब्बतें भर देगा। तुम आखिर ऐसा कैसे सोच सकती हो तुर्कान? मेरी जान, आई लव यू सो मच। मैं अपने बच्चे से भी बहुत प्यार करता हूं। तुम दोनों दुनिया हो मेरी। बस करो उमर। कहाँ रह गए ये लोग? इतनी देर हो गई है। आ जाएंगे वो लोग, कॉल करना बंद कर दो उन्हें। तुर्कान मिल गई होगी उमर को। सबके आने के बाद खाना शुरू किया जाता है, इस घर का यही उसूल है। रोशन, मत करो ऐसा प्लीज। ये आपके लिए उसूल होंगे, मेरे लिए नहीं। सही कह रही हो, ये हमारे घर के उसूल हैं। तुम तो मेहमान हो ना यहाँ, इस खानदान का हिस्सा जो नहीं हो तुम। रोशन, बस बहुत हो गया। मेरा खानदान, मेरी फैमिली वाज़ेह है। उमर और मेरी बेटी, यही मेरा खानदान और फैमिली है। वैसे उमर एक बहुत खुशकिस्मत इंसान है, 3 फैमिलीज हैं उसकी। तुर्कान का बच्चा, आप लोग और हम। माशाल्लाह। मीने, तमीज से बात किया करो। समझ नहीं आता कि एक औरत होकर इस तरह की बातें कैसे कर लेती हो। क्या हुआ? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? वही तो कहा जो सच है, मगर जाहिर सी बात है सच कड़वा है, तकलीफ तो होगी। अगर तुम में गैरत नाम की कोई चीज होती तो इस घर में ना रहती, कब का चली जाती यहाँ से। हाँ बिल्कुल मीने, उमर ने तुम्हारे लिए एक अच्छा घर देखा है। तुम अपनी वालिदा को बुलाकर उसके साथ वहां रह सकती हो। इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? किस चीज के पीछे हो? इसका फैसला आप नहीं कर सकते,
मैं अपनी जिंदगी के फैसले करने का इख्तियार किसी को नहीं दूंगी। मुझे अपनी जिंदगियों से इस तरह नहीं निकाल सकते आप लोग। मेरी पोती की माँ हो तुम, तुम्हें अंदाजा नहीं, इसी वजह से तुम्हें इस घर में रखा हुआ है, तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब गुस्से को एक तरफ रखकर तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना है, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, उसकी सेहत का ख्याल रखना है। किरास मेरी पहली पोती है, जल्दी उसका भाई भी आ जाएगा। इन बच्चों के लिए क्या सही और क्या गलत, जो भी जरूरी होगा हम वो जरूर करेंगे। अगर किसी ने भी इनके मुस्तकबिल के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। आप एक अच्छे इंसान हैं उजैर साहब, आपकी नेक नियति पे कोई शक नहीं है। मुझे गुनाह में धकेलने वाले ये लोग हैं। उस तुर्कान की वजह से उमर ने मुझे छोड़ दिया, और वो भी उस वक्त जब मैं माँ बनने वाली थी। इस सूरत हाल से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तुर्कान की वजह से मैंने उमर को खोया है। उमर ने मुझसे मुंह उसी की वजह से मोड़ा है। तुम्हारे झूठ और धोखा देने की वजह से उमर से मोहब्बत सच्ची थी मेरी। आप तो जानती हैं सब कुछ। उमर से बहुत प्यार करती थी मैं, आज भी करती हूँ। अगर आप तुर्कान को इस घर में बहू बनाकर ना लाते तो मेरे और उमर के ताल्लुकात अच्छे हो जाते। खैर जाने दें। अब तो उमर मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती कहता है, गुनाह समझता है मुझे। तो ठीक है, इस जहन्नुम की आग में मैं अकेली नहीं जलूंगी, सब साथ जलेंगे। गुड नाइट। हम क्या करेंगे उज़ैर? ये औरत बिल्कुल पागल हो चुकी है। मेरी जान, आ जाओ अम्मी के पास आ जाओ। तुम्हें कोई भाई नहीं चाहिए ना अम्मी की जान? मैं जानती हूँ नहीं चाहिए। कैसे सोच सकती हो ऐसा? क्या अपने दिल को अपने ही हाथों से जख्मी करना चाहती हो? याद है जब हम पहली बार साहिल पे गए, तुमने एक दिलनुमा पत्थर दिया मुझे और कहा फेंक दो, और यह भी कहा कि ये मेरा दिल है। मैं उसे नहीं फेंक सका था, हिम्मत नहीं जता सका। फिर वो पत्थर तुमने मेरे हाथ से लेकर खुद फेंक दिया, बगैर कुछ सोचे। मगर इस दिल पर अब मेरा हक है, तुम इसे मुझसे पूछे बगैर नहीं फेंक सकती, क्योंकि इस दिल में दुनिया बसती है मेरी, सब कुछ है मेरा ही। हमारे बच्चे का भी है दिल ये। तो वो बात याद है तुम्हें? बहुत अच्छी तरह। यही तो कुतुब सितारा बना मेरा। जब अंधेरों में गिरा था, अकेला पाया खुद को, उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामकर मुझे उन अंधेरों से निकाला। तुर्कान तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा, हर बात अच्छी तरह याद है मुझे। हमारे बच्चे को सुनाने के लिए बहुत सी कहानियां होंगी हमारे पास, हमसे जुड़ी हुई। हम हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं, एक ऐसा मुस्तकबिल जिसमें उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी, मोहब्बत से भरा मुस्तकबिल। तुर्कान, ऐसे जज्बात में फैसले नहीं किए जाते। चलो घर चलते हैं। तुर्कान, देखो मैं जब भी कोई इस तरह का अहम फैसला करता हूं तो पता है क्या करता हूं? अपने आप को वक्त देता हूं मैं। एक रात, सिर्फ एक रात अच्छी तरह सोचता हूं, और सुबह मैं फैसला कर चुका होता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर उसी के मद्देनजर फैसला करता हूं मैं।
तुमसे भी गुजारिश करता हूं, इस बारे में अच्छी तरह सोच लो पहले, प्लीज। चलो आओ। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए थे तुम लोग? अगर बीमार हो जाती तो देख लिया ना, ठंड लग गई इसे। बस ठीक है अम्मी। क्या हुआ इसे? ये रवैया क्यों है? तुम जाकर सूप बनाओ उसके लिए। उमर बेटा, तुम्हारा भी पूरा जिस्म ठंडा हो रहा है। हाँ, आयला, उमर के लिए कोट लेकर आना जल्दी से। क्या मसला है उसका, बताओ मुझे जरा। मां बनने से डर रही है वो। देखो जरा, मां बनने से भी कोई डरता है भला? हाँ, आज के नौजवानों का यही तो मसला है। शादी तो शौक शौक से कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप बनने से डरते हैं। अम्मी ये बात नॉर्मल नहीं है, प्लीज। तो फिर क्या है? ऐसी किस चीज की कमी है जिससे डर रही है वो? उसे दुनिया के तमाम ऐशो आराम दे रहे हैं, एक से एक चीज है उसके पास, और तुम उससे बेपनाह मोहब्बत करते हो, उसका ख्याल रखते हो। तो मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा, आखिर डरने की वजह क्या है? आप अम्मी, आपके रवैये से डर लगता है उसे। जब भी बेटा तुम ऐसा कहते हो तो पता है मेरे दिल पर क्या गुजरती है। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने तो बस उसे ये कहा कि खुद का ख्याल रखो, हेल्दी खाना खाओ, आराम करो अच्छी तरह से। उसकी माँ से बढ़कर ख्याल रख रही हूँ। अम्मी, आप हर चीज को सर पे सवार कर लेती हैं, यही आम मसला है। आप हर वक्त उस पर नजरें जमाए रखती हैं, ये बात परेशान कर देती है उसे। यहाँ तक कि जो आपने मीने के साथ किया वो भी नहीं भूली अभी तक वो। हाँ, तो क्या वो खुद को मीने की तरह समझ रही है? ऐसा है तो क्या इसलिए वो इतनी देर तक घर से बाहर घूमती रही? क्या उसका डर खत्म हो गया? मेरे ख्याल से बच्चा नहीं चाहती वो। समझी नहीं मैं। उमर अबॉर्शन करवाने का सोच रही है वो। हरगिज नहीं, इसकी इजाजत हरगिज नहीं दे सकती मैं। उसने इस तरह सोच भी कैसे लिया? हाँ, मेरे पोते के साथ ऐसा करेगी वो? मैं जाकर पूछती हूँ कि उसने आखिर ऐसा करने का सोच भी कैसे लिया? रुक जाए, खुदा के वास्ते क्या हो गया आपको? पुरसुकून हो जाएं आप। तुम क्या कान लगाकर हमारी बातें सुन रही हो? बस जरा आराम से। जानती हूँ मैं, उसके जहन में ये बात डालने वाली कोई और नहीं नसरीन है। देखा नहीं था कि नाश्ते की मेज पर कैसे घूर के देख रही थी मुझे। उसी ने तुर्कान को पट्टी पढ़ाई होगी। इस बात का उसकी अम्मी से ताल्लुक नहीं है कोई। आपका ये सख्त रवैया उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, और इसके अलावा किराज को उसकी माँ से अलग किया, इस वजह से घबरा गई है वो। उसे लगता है कि मीने के साथ जब ऐसा कर सकती है तो मेरे साथ भी कर सकती है, डर रही है। तो तुम्हें उसे साफ साफ बता देना चाहिए था कि मीना एक पागल औरत है। अम्मी, आप प्लीज उसे अकेला छोड़ दें, मदाखलत मत करें इसमें। दरखास्त है मेरी, उसे आप अकेला छोड़ दें, समझ गई? इस मामले से दूर रहिएगा आप, प्लीज अम्मी।
जान, मेरी जिंदगी। Sessizce döner misin? Sanmam ki belki de yanlıştı doğrularım. Aşkını sevgini sormadım. Yollarım kapalıydı zorlamadım. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। Öldürdüm çiçeğini, yaşatamadım. Sanmam ki belki de yanlıştı doğrularım. Aşkını sevgini sormadım. Yollarım kapalıydı zorlamadım. Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım. अब ठीक हो ना? ठीक हूँ। मैं भी जाकर शावर लेता हूं। तुम चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। तुम्हारे लिए अच्छी सी ग्रीन टी बना कर लाई हूँ। इसे पी लो, अच्छा महसूस करोगी बेटा। मुझे नहीं पीना। तुर्कान बेटा, देखो प्लीज खुद का मीने के साथ मवाजना मत करो और ना ही उसके लिए परेशान होने की जरूरत है। उस बेहया लड़की के साथ जो कुछ हो रहा है वो उसकी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मीने से मेरा मुआवजा क्यों कर रही है? मैं उमर की बीवी हूँ, क्या वो भी उसकी बीवी है? तो मैं अपना मुआवजा उससे क्यों करूं फिर? तुम ये किस तरह बात कर रही हो मुझसे तुर्कान? मीने है कौन? वो बस इस घर में मेहमान है। उमर ने बस उस पर रहम खाकर उसे हमारे घर में पनाह दी है क्योंकि उसका खानदान उसका ख्याल नहीं रख रहा। उसे बेसहारा छोड़ दिया है और जैसे ही उसके लिए कोई महफूज जगह मिल जाएगी चली जाएगी। हमेशा के लिए वो यहाँ नहीं ठहरेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आपको लगता है कि किसी की जिंदगी आपके कहने पे चलती है ना? हरगिज नहीं, लेकिन हर कोई जो बोता है वही काटता है। तुर्कान मेरी जान, देखो तुम एक बहुत मजबूत लड़की हो और मेरा बेटा उमर भी तुम्हें बहुत चाहता है। तुम दोनों बच्चे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारोगी, ये मैं जानती हूँ। वाकई में? तो यानी आप हर चीज जानती हैं। ऐसा ही है, महसूस कर सकती हूँ। तुर्कान मेरी जान, तुम मेरे पोते को जन्म दोगी, एक अच्छी माँ बनोगी। देखना, जैसे ही तुम्हारा बच्चा दुनिया में आएगा वो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा।
उसके पैदा होते ही इस तुर्कान को एक मकसद, एक नया मकाम मिल जाएगा। ऐसा मकाम जिसका हर कोई ख्वाब देखता है। वो ऐसी ताकत देगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। देखो मेरी तरफ, मैं सख्त बन जाती हूँ, मजबूर भी करती हूँ तुम्हें, मगर ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ बेटा। तुर्कान, ये सब इसलिए है कि तुम मुझे पहला पोता दोगी इस घर का वारिस। इसीलिए तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, देखभाल कर रही हूँ मैं तुम्हारी। प्लीज मुझे भी समझो ना। पहला? हाँ, क्या मतलब? कुछ नहीं। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है। नसरीन साहिबा, अब इस घर में खामोशी छा जाएगी। सही कहा। दरिया पहली बार इस घर से इतना दूर गई है, लेकिन वक्त के साथ आदत हो जाएगी। सही कहा ना मैंने? हाँ, हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन हम पहले ही जानते थे कि ऐसा होगा। उरूज जल्द ही अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने लगेगी। तुर्कान भी अपने बच्चे में मसरूफ हो जाएगी और फिर रह गए हम दोनों। हमें एक दूसरे का साथ देना है। जरूर देंगे। हर कोई एक दिन अपनी कहानी के बारे में सोचकर रोता है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ खोया है। अपने प्यारों से दूर रहना वाकई बहुत मुश्किल होता है। मेरी बहन दरिया को इस बात का गम खाए जा रहा था कि ये हाकान उसे धोखा देकर कैसे जा सकता है। ये जिंदगी गमों से भरी हुई है, इंसान बेबस हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, इसी का नाम जिंदगी है। उमर भाई और मेरी बहन तुर्कान की जिंदगी में भी एक तूफान आ गया था जो उन्हें एक दूसरे से दूर कर रहा था। मेरी बहन तुर्कान एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी।
जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करती थीं। आज वही शख्स उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता था। क्या गलत है क्या सही है इस बात का अंदाज़ा वो नहीं लगा सकती थी। उनके लिए उमर भाई पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया था। उमर भाई इतने बेबस थे कि बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। एक तरफ उनकी बेटी थी और दूसरी तरफ उनकी मोहब्बत। मेरी आपा के लिए यकीन करना मुश्किल था कि क्या ये वही शख्स है जिसने ज़माने की रुसवाई का सोचे बगैर मेरा हाथ थामा था। दोनों अजीब कश्मकश का शिकार थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। उरूज बेटा, क्या तुम मुझे जैतून दे सकती हो? ये लीजिए बाबा। क्या पूरी रात सोई नहीं बेटा? थकी थकी सी लग रही हो। जी अम्मी सो नहीं सकी ना, शायद इसीलिए। जाहिर सी बात है, ये पहला मौका है जब तुमने कमरे में अकेले रात गुजारी है। अकेलापन महसूस हुआ होगा। बहुत याद आ रही है दरिया की। उसके बगैर रहने की आदत कैसे डालूं नहीं मालूम। मेरी अच्छी दोस्त चली गई। उसकी शरारतें, उसका गुस्सा सब अपने साथ लेकर चली गई। अम्मी की जान, मेरी समझदार बेटी, हम हैं यहाँ तुम्हारे साथ, और देखना तुम्हारे बहुत अच्छे नए दोस्त भी बन जाएंगे। आज क्यों ना हम दोपहर में जाकर उरूज के लिए नया कोर्स देख लें सादिक? बिल्कुल, चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तुम क्या कहती हो उरूज? तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओगी बाहर निकलकर, साथ ही स्कूल भी देख लेंगे तुम्हारा। ये तो वाकई अच्छा हो जाएगा, मगर बहुत महंगा है। मुश्किल होगी आपके लिए। नहीं, कोई मसला नहीं होगा, हम अरेंज कर लेंगे बेटा। चलो नाश्ता करो, शाबाश। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। सरदार, मेरी तरफ देखो। ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने किसी लड़की को देखा। एक कॉल दूर है उरूज यहाँ से, उसे फौरन बता दूंगी मैं। तुम मुझे सच बताओ, क्या मैंने उरूज के अलावा कभी किसी को देखा है? बस बता दिया है मैंने तुम्हें, मेरी नजरें तुम पर है। वैसे तुमने गलत सेक्शन सेलेक्ट किया है। तुम मेडिसिन में आ जाती, फिर तुम मुझ पर अच्छी तरह नजर रख सकती थी। ओह, मुझे नहीं मालूम था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर है। सामने वाली बिल्डिंग में है। वही कैंपस। कोई बात नहीं, ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो तुम मेरा ख्याल रखोगे? कोई शक है तुम्हें? अनकरा के लोग भी ऐसे ही कहते हैं। और क्या तुम जानते हो, इसे कहते हैं एवलिक का भाईचारा। ये जैतून का अखवान भी हो सकता है। दरिया, अच्छा तो
ये बताओ, तुमने स्टूडेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाई क्या? तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? हाँ? मेरी तरफ देखो और अपने भाई से बात करने की तमीज सीखो। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो सरदार? अरे रुको 1 मिनट, मैं ये तासुर बना रहा हूँ कि यहाँ तुम्हारा एक भाई है। मेरे भाई, ये आप मुझ पर छोड़ दें। तुम अपने भाई से ऐसी बातें नहीं कर सकती, याद रखना मेरी बात। अच्छा चलो भाई, क्लास है।